एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सभी का? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं ध्रुव राठी की न्यू वीडियो पर रिएक्शन, जो कि हाल ही में अभी आई है। नीट स्कैम के ऊपर उसने एक वीडियो बनाई है। आज हम उस वीडियो को ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। तो देखते हैं उस वीडियो में क्या क्या है और समझते हैं। वैसे ध्रुव राठी की मैं हर वीडियो को देखता हूँ, मुझे उसकी वीडियो काफ़ी अच्छी लगती हैं। आप भी बताएं आपको ध्रुव राठी की वीडियो अच्छी लगती हैं या नहीं? आप भी ध्रुव राठी की वीडियोस को देखते हैं या नहीं? क्योंकि वो इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता है, तो मैं उसके हर वीडियो को देखता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। नमस्कार दोस्तों, प्री मेडिकल नीट एग्जाम के रिजल्ट्स को लेकर पूरे देश भर में हल्ला मच रहा है। वैसे तो इस एग्जाम को 23 लाख स्टूडेंट्स ने इस साल दिया है, लेकिन बात सिर्फ इन 23 लाख स्टूडेंट्स की नहीं है। बात देश के हर एक स्टूडेंट की है जो एक्सपेक्ट करता है कि उसे फेयर चांस मिलेगा अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। बात देश के हर एक बच्चे की है जिसे लगता है कि मेहनत करके पढ़ाई करने से उसे एक अच्छा भविष्य मिलेगा। हम सब जानते हैं दोस्तों, हमारे देश में वैसे ही स्टूडेंट्स पर जबरदस्त प्रेशर रहता है। कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। देश में अच्छे कॉलेजेस की सख्त कमी है, अच्छे कॉलेजेस में सीटों की सख्त कमी है। और अब सीटों के लिए जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, अगर वो भी ढंग से नहीं कराए जाएंगे तो क्या उम्मीद रह जाएगी देश के फ्यूचर के लिए? पेपर्स का लीक हो जाना या खराब तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट करना, ये पिछले कुछ सालों से आम बात बन चुकी है। पिछले ही महीने एग्जाम हो जाने के कुछ दिन बाद पटना पुलिस ने 13 लोगों को पेपर लीक करने के जुर्म में अरेस्ट किया था। ये लोग 30 से 50 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे हर एक स्टूडेंट से लीक्ड पेपर के लिए। इतना ही नहीं, 10 मई की इस खबर को भी देखिए। गुजरात में पूरा का पूरा रैकेट बस्ट किया गया। एक एजुकेशन कंसल्टेंसी ओनर एक स्कूल टीचर और बीजेपी नेता के साथ मिलकर स्टूडेंट से 10-10 लाख रुपए चार्ज कर रहा था एग्जाम में मदद करने के लिए। पेपर लीक्स तो आज के इस नए भारत में इतनी आम बात बन चुकी है कि द इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन ने बताया पिछले 5 सालों में 41 अलग अलग पेपर लीक्स देखने को मिले हैं, जिनकी वजह से 1.4 करोड़ जॉब सीकर्स की जिंदगियों पर असर पड़ा है। कितनी ही बार प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं इन पेपर लीक्स को लेकर, इस बार भी देखने को मिले और हमेशा की तरह इन प्रोटेस्ट को नजरअंदाज कर दिया जाता। लेकिन बात इस बार सिर्फ पेपर लीक्स तक नहीं रुकी। जब 4 जून को नीट एग्जाम के रिजल्ट सामने आए तो कुछ अनबिलीवेबल इररेगुलरिटीज देखने को मिली। एक बड़े स्केल पर किया गया स्कैम इसे कहा जा रहा है। ट्रांसपेरेंट, ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, आप खुद से आके बताइए। हमारी रूह क्या उठती है जब उस बच्चे का वीडियो देखते हैं। पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है। नरेंद्र मोदी जी, चुप्पी छोड़ो। बेटा कुछ बोल ना, तू पास तो हो जाएगा ना। इमेजिन करो दोस्तों, एक स्टूडेंट पर क्या बीतती होगी। कोई 16-17 साल का लड़का दिन रात मेहनत करके साल भर लगाता है इस एक एग्जाम की तैयारी करने में, और फिर ये स्कैम की खबर सुनने को मिलती है। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। इसलिए एक बड़ा सिंपल सा लेकिन जरूरी एडवाइस है, लाइफ में हमेशा एक प्लान बी या प्लान सी होना चाहिए। किसी एक एग्जाम के भरोसे अपने पूरे फ्यूचर को दांव पर मत लगाओ। आपके पास हमेशा कम से कम एक बैकअप प्लान तो जरूर होना चाहिए। और इसी से ही रिलेटेड मैं आपको ऑफर करना चाहूंगा, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है यूट्यूब को अपना करियर बनाने में, तो मैंने पूरा एक 7.5 घंटे का कोर्स बनाया है, द यूट्यूब ब्लूप्रिंट। इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कैसे आप यूट्यूब को अपनी पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम करियर बना सकते हैं। इस डिटेल्ड कोर्स में मैं आपको वो सब सिखाता हूं जिसकी आपको जरूरत है यूट्यूबर बनने के लिए। वीडियो एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, पैसे कैसे कमाने हैं कंटेंट क्रिएशन में, इवन आपको कौन सा टॉपिक चुनना चाहिए अपना यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, कौन से सबसे सक्सेसफुल नीशेज और जॉनरेज होते हैं। मैंने अपने 10 साल के यूट्यूब करियर में जितना कुछ सीखा है सब इस कोर्स में सिखाया है, सिर्फ एक मकसद से, ताकि आपको भी मौका मिल पाए इस फील्ड में एक करियर बनाने का। अगर आप इंटरेस्टेड है जरूर जाकर चेकआउट करिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। और आप में से पहले 1000 लोगों के लिए 45% डिस्काउंट है। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए STUDENT45। तो जल्दी से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। नीट यूजी का एग्जाम ये है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट्स। ये देश भर के सारे मेडिकल, डेंटल और आयुष कोर्सेज का अंडर ग्रेजुएट्स एडमिशन एग्जाम है। देश में कराया जाने वाला इकलौता ऐसा एग्जाम। इससे पहले AIPMT का टेस्ट हुआ करता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। लेकिन जब वो होता था तो कई सारे मेडिकल कॉलेजेस और स्टेट्स के अपने अलग अलग प्री मेडिकल एग्जाम्स होते थे। इन सभी एग्जामों को एक एग्जाम से रिप्लेस करने के लिए नीट इंट्रोड्यूस किया गया 2013 में। शुरुआत में कई सारी स्टेट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, इसलिए कई साल का समय लग गया और 2016 में जाकर ही पहला नीट एग्जाम कंडक्ट किया गया। पहले 3 सालों की
जो नीट एग्जाम्स थे उन्हें ओवरसी किया गया था सीबीएसई के द्वारा, लेकिन 2019 के बाद से इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए को दी गई। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एक ऑटोनोमस एजेंसी है जिसे नवंबर 2017 में एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। इस एजेंसी को बनाया तो इस उम्मीद से गया था कि इसके पास अपना इंडिपेंडेंस होगा, हमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी एग्जाम्स कंडक्ट कराते वक्त, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन एग्जाम्स को लेकर, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही है। आज लोगों का सारा गुस्सा इस एनटीए की ओर देखने को मिल रहा है। क्या कारण है इसके पीछे, आइए थोड़ा गहराई से समझते हैं। बात क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम्स इस एग्जाम के कंडक्ट होने से पहले ही शुरू हो गई थी। 9 फरवरी 2024 को एनटीए ने इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन ओपन करी थी और 1 महीने तक का समय दिया था। डेडलाइन थी 9 मार्च रजिस्टर करने की, जो कि नॉर्मल है, 1 महीने तक का समय दिया गया, लेकिन 9 मार्च को 1 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाता है इस डेडलाइन। अब ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इतने मगन हो पढ़ाई करने में कि वो इस 1 महीने में रजिस्टर करना ही भूल गए एग्जाम के लिए। ठीक है, उनके लिए 1 हफ्ते और एक्सटेंड कर दी डेडलाइन, लेकिन 1 महीने बाद और 9 अप्रैल को फिर से इस रजिस्ट्रेशन लिंक को खोला जाता है। 9 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक स्टेक होल्डर्स रिक्वेस्ट पर, और इसके बाद एक और बार एक करेक्शन विंडो दी जाती है 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक। ये किस स्टेक होल्डर की रिक्वेस्ट थी? इसके बाद एग्जाम कंडक्ट किया जाता है 5 मई को, और इसके बाद भी ढेर सारी पेपर लीक्स की खबरें आती हैं अलग अलग स्टेट से, कभी गुजरात से, कभी बिहार से, तो कभी उड़ीसा से। लेकिन असली मजाक शुरू होता है 4 जून को, जब रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं। नीट का एग्जाम एक एमसीक्यू एग्जाम है जिसमें 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स में सवाल पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बोटैनी। हर एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 45 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो टोटल आउट ऑफ 200 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। हर सही जवाब के मिलते हैं +4 मार्क्स, हर गलत जवाब के -1 मार्क। 3 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता है और मैक्सिमम मार्क्स जो पॉसिबल है वो 720 हैं। अब होता क्या है कि 67 स्टूडेंट्स फुल मार्क्स स्कोर करते हैं, 720 आउट ऑफ 720, सबके सबको ऑल इंडिया रैंक 1 मिल जाती है। ये एक बहुत ही अजीब चीज है, क्योंकि पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ 2 लोगों ने टॉप किया था। उससे पिछले साल 2022 का जो नीट था उसमें 4 लोगों ने टॉप किया था, लेकिन किसी को भी फुल मार्क्स नहीं मिले थे, 715 हाईएस्ट स्कोर था। उससे पिछले साल 2021 में सिर्फ 3 लोगों ने टॉप किया था, और अब अचानक से 67 लोग टॉप करने लग गए। ये कैसे हो सकता है? एनटीए ने इसको लेकर 3 रीजंस दिए। पहला, एक ऑफिशियल ने उनके कहा कि इस साल का एग्जाम काफी आसान था, इसलिए इतने सारे लोगों ने टॉप कर दिया। लेकिन जब स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स से पूछा गया तो उन्होंने रिजल्ट्स आने से पहले कहा था कि एक्चुअली में इस साल का एग्जाम तो बहुत टफ था। वो कह रहे थे कि जो स्कोर होगा वो नीचे जाएगा, कोई टॉप नहीं कर पाएगा। दूसरा, एनटीए ने कहा कि इस साल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे वो कहीं ज्यादा थे, 3 लाख ज्यादा कैंडिडेट्स अपेयर कर रहे थे इस एग्जाम के लिए 2023 के कंपैरिजन में। तो क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट्स थे इसलिए नेचुरली हायर स्कोर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन तीसरा कारण सबसे इंटरेस्टिंग है। एनटीए ने कहा कि इतने सारे रैंक 1 इसलिए आए हैं क्योंकि 67 में से 50 टॉपर्स को इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। इन 50 में से 44 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए क्योंकि आंसर कीज में कुछ डिस्क्रिपेंसी थी, और बाकी 6 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए टाइम रिलेटेड इश्यूज की वजह से। एक ये फिजिक्स का क्वेश्चन था इस एग्जाम में जिसमें 2 सही आंसर्स थे, क्योंकि एनसीईआरटी की एक पुराने एडिशन की टेक्स्ट बुक थी और एक नए एडिशन की टेक्स्ट बुक थी। दोनों में अलग अलग चीजें लिखी थी, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने कहा कि दोनों ऑप्शन को सही कहा जाना चाहिए। अब पहली बात तो क्या ये एग्जाम कंडक्ट कराने का कोई तरीका होता है? वहां स्टूडेंट्स 12-12, 13-13 घंटे पढ़ते रहते हैं एक साल के लिए, और यहाँ एनटीए से अपने क्वेश्चंस ढंग से नहीं लिखे जाते। और दूसरा, ये कैसा एग्जाम है जिसमें 75% टॉपर्स सिर्फ इसलिए टॉपर्स बने हैं क्योंकि उन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं? इस चीज को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो जरा। क्वेश्चन था कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, और दूसरी स्टेटमेंट है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। लेकिन एनटीए ने कहा कि हमें ऑप्शन 2 को भी करेक्ट मानना चाहिए, क्योंकि 2018 की जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें इस स्टेटमेंट को लिखा गया है कि सारे एलिमेंट्स के एटम स्टेबल होते हैं। एनटीए ने कहा 13,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स उन्हें इस क्वेश्चन को लेकर आई।
लेकिन क्या इस रीजन की वजह से गलत आंसर को सही कर देना सेंस बनाता है? क्योंकि 2018 के बाद से जितनी भी एनसीईआरटी की किताबें छपी हैं उन सब में इसको करेक्ट कर दिया गया था। और दूसरी बात, ये एक बड़ा ही सिंपल और लॉजिकल सा फिजिक्स का क्वेश्चन है जिसका जवाब एक 10th क्लास के बच्चे को भी पता हो। तो सवाल ये उठता है कि ये कौन से बच्चे हैं जो 6 साल पुराने एडिशन की किताब को पढ़ रहे हैं और उनके लिए यहाँ पर ग्रेस मार्क्स दिए गए। तो ये है एनटीए के 3 अलग अलग कारण, सारे के सारे फैक्चुअल और लॉजिकल लूप होल से भरे हुए। अगला सवाल ये उठता है कि ये 6 टॉपर्स कौन हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए टाइम की कमी की वजह से? क्या ये सारे 6 टॉपर्स एक ही एग्जाम सेंटर से बिलोंग करते हैं? ये पॉसिबल है। ये 6 टॉपर्स उन 1563 स्टूडेंट्स का हिस्सा है जिन्हें लॉस ऑफ टाइम की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए, और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 718 या 719 आउट ऑफ 720 मार्क्स मिल गए, जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है मिलना, क्योंकि या तो आपको सही जवाब के +4 मिलेंगे या गलत जवाब के -1 मिलेंगे। तो नॉर्मल कंडीशंस में इस एग्जाम का स्कोर या तो किसी का 720 आ सकता है या 716 या 715 आ सकता है। 718, 19 पॉसिबल नहीं। ये 2 स्टूडेंट्स जिनको स्कोर मिले ये भी उसी झज्जर सेंटर के हैं जिससे 6 टॉपर्स निकले हैं। जब एनटीए से पूछा गया कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए तो उन्होंने कहा कि कई पिटीशंस फाइल करी गई थी नीट 2024 के कैंडिडेट्स के द्वारा हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के सामने। उन स्टूडेंट्स ने कहा था कि उन्हें लॉस ऑफ एग्जाम टाइम देखने को मिला, तो इसकी वजह से एनटीए ने उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए। और ग्रेस मार्क्स देने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 2018 की एक जजमेंट का इस्तेमाल किया था। उस जजमेंट के अनुसार एक स्टैंडर्ड मेथड को नॉर्मलाइज करके यहाँ कैलकुलेट किया जा सकता कि लॉस्ट टाइम के लिए कितने ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए। लेकिन अब यहां पर बात ये उठी कि 2018 की जो जजमेंट थी ये CLAT एग्जाम, लॉ के एग्जाम को लेकर थी, और इस जजमेंट को इस कैटेगरी में लिखा गया था, एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अदर देन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। यानी कि ये क्लियरली लिखा गया था कि इस जजमेंट को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स के लिए। तो सवाल ये कि एनटीए ने कैसे इसे इस्तेमाल कर लिया, एग्जैक्टली कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं यहाँ पर, एग्जैक्टली कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया है, और अगर सही में लॉस ऑफ टाइम देखने को मिल रहा था तो 10-20 मिनट क्यों नहीं एक्सटेंड कर दिया गया एग्जाम को? ग्रेस मार्क का ही सिस्टम क्यों इस्तेमाल किया गया? लोग आरोप लगाते हैं कि यहां पर करप्शन हुई है और ये एक स्कैम है। बात यहां खत्म नहीं होती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने एक और मुद्दा उठाया। रिजल्ट्स के डिक्लेयर किए जाने से पहले एनटीए एक OMR शीट को रिलीज करता है, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन शीट, जो कि बेसिकली स्टूडेंट की आंसर शीट है जहां पर उसने MCQ के जवाब भरे हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को एक फेयर आइडिया मिल पाए कि उनका स्कोर क्या होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि कई स्टूडेंट्स को अपने अलग ही मार्क्स दिखे अपने स्कोर कार्ड्स में एज कंपेयर टू देयर आंसर शीट्स। जैसे कि एक केस था 18 साल की अर्शिता का, उसकी OMR शीट में लिखा था कि उसका स्कोर होगा 384, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट्स आए तो उसका स्कोर दिखा उसे 308, 80 मार्क्स का डिफरेंस। एक और स्टूडेंट 21 साल के शोएब ने कहा कि 10 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिला OMR शीट और रिजल्ट्स के बीच में। इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी और इन सारी प्रॉब्लम्स के सबूत आ जाने से पहले ही रिजल्ट्स को 10 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है। और ये कोई रैंडम 10 दिन नहीं थे, स्ट्रैटेजिकली उसी दिन नीट एग्जाम के रिजल्ट्स को अनाउंस किया गया जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स भी आए। 4 जून का दिन, जिस दिन सारा मीडिया बिजी था इलेक्शंस को कवर करने में। क्या इलेक्शन के शोर शराबे के बीच में यहाँ एक स्कैम को छुपाने की कोशिश करी जा रही थी? सवाल बहुत सारे हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी एनटीए से जवाब मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम हैज बीन अफेक्टेड, सो वी नीड आंसर्स। सोशल मीडिया पर ढेर सारे लोगों ने अपनी आवाज उठाई है। ऑपोजिशन लीडर्स राहुल गांधी, संजय सिंह, अखिलेश यादव और MK स्टालिन भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पार्लियामेंट में भी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने का वादा किया गया है। इन सब चीजों का जब दबाव बढ़ा तो एनटीए ने 8 जून को अनाउंस किया कि एजुकेशन मिनिस्ट्री एक 4 मेंबर पैनल सेटअप करेगी इस इशू को एग्जामिन करने के लिए। 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस पिटीशन को साइन कर चुके हैं जिसकी मांग है कि इस एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट कराया जाए। अगर आप भी इस मांग से सहमत हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इस पिटीशन का, जाकर साइन कर सकते हैं। इस सब के बाद भी एनटीए का कहना है कि इस एग्जाम की इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। Integrity etc. of this exam throughout the country was not compromised. इंटेग्रिटी का पर्यायवाची है सैंक्टिटी, वही शब्द जिसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, सैंक्टिटी आज के दिन बची ही किस एग्जाम में है? हर दूसरे एग्जाम में यही पेपर लीक्स देखने को मिलते हैं, ऐसी ही इरेगुलरिटीज देखने को मिलती हैं। क्या देश की सरकार को अपने देश के फ्यूचर की चिंता भी है? हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, 2021 से यही रहे हैं और इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद भी जब नई सरकार बनी दोबारा से इन्हें ही एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन इनके ट्विटर पर जाकर अगर आप देखोगे
तो ऐसा लगता है ये एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के पीआर मिनिस्टर है। ऊपर से लेकर नीचे तक आपको दिखेगा सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा। हर दूसरे ट्वीट में मोदी का मेंशन किया गया है, कभी मोदी अगेन, कभी मोदी 3.0, कभी मोदी ये, कभी मोदी वो। लेकिन नीट एग्जाम को लेकर आपको कहीं कोई ट्वीट मिल जाए तो मुझे बता दें। अरे नीट तो छोड़ो, एजुकेशन से रिलेटेड एक भी ट्वीट ढूंढ कर दिखा दो इनके ट्विटर अकाउंट। ऐसे लोगों की वजह से देश की पूरे एजुकेशन सिस्टम की ये हालत है। हाँ धर्मेंद्र प्रधान जी, आप ही बता दो कितना काम किया एजुकेशन के लिए आपने देश में पिछले 3 सालों में। इन नेताओं को जब तक हम अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे इन चीजों का सोल्यूशन नहीं निकल सकता दोस्तों। सारी पावर इनके हाथों में है और ये देश के भविष्य का सवाल है, स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है, देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है। इतना प्रेशर बनाने के बाद आज का लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि फाइनली एनटीए ग्रेस मार्क्स को हटाने के लिए राजी हो गया है। वो 1563 कैंडिडेट्स जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, अब उन्हें ऑप्शन दिया जा रहा है कि या तो वो दोबारा से एग्जाम दे दे या फिर अपना स्कोर बिना ग्रेस मार्क्स के एक्सेप्ट कर ले। ये ग्रेस मार्क्स की समस्या के लिए सही सॉल्यूशन है, लेकिन बाकी और प्रॉब्लम्स का क्या? पेपर लीक्स, इन्फ्लेटेड स्कोर, सेम सेंटर से 6 टॉपर्स का होना, इन सारी चीजों पर अभी भी जवाब देना बचता है। इकट्ठे होकर इसी तरीके से आवाज उठाते रहिए और याद रखिए अपनी उम्मीद कभी मत खोना। 2022 में 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या करी इस एजुकेशन सिस्टम से निराश होकर। मैं समझ सकता हूं कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा ऐसे सिस्टम से डील करना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये भी याद रखिए कि एक एग्जाम सब कुछ नहीं होता, एक एग्जाम आपकी जिंदगी तय नहीं करता। इसलिए अपना हौसला कभी मत खोना। अब चाहे तो मेरी जिंदगी की कहानी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मैंने किसी भी ऐसे एग्जाम को टॉप नहीं किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कामयाब नहीं बन पाया जिंदगी में। द YouTube ब्लूप्रिंट कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कूपन कोड है student45। और अब आप यहां क्लिक करके इस वीडियो में मेरी पूरी लाइफ स्टोरी जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी जरूर आज की न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स को तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। तो जैसा कि दुर्गाठी ने बताया है कि सभी को सिर्फ एग्ज़ाम पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में प्लान बी भी रखना चाहिए, सबको प्लान बी भी रखना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने नाकाम होकर आत्महत्या कर ली, जैसा कि दुर्गाठी ने बताया, बहुत से स्टूडेंट्स ने नाकाम होकर निराश होकर आत्महत्या कर ली। तो सभी से उम्मीद करता हूँ सभी ऐसा ना करे, आत्महत्या ना करें, निराश ना हो। ज़िंदगी बहुत कीमती है, सभी अपने लिए प्लान भी रखें जैसा कि दुर्गाठी ने बताया है। तो मिलते हैं हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में। दुर्गाठी की नेक्स्ट वीडियो क्या आती है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहती हैं इसकी, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो पर भी रिएक्शन करेंगे किस चीज़ के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आती है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।